खुशामदीद नाजरीन, आए दिन दुनिया भर में कई सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। इसी के चलते फ्रॉड करने के तरीक़े भी बदल चुके हैं। हमने बैंक फ्रॉड्स देखे, पॉन्जी स्कीम के फ्रॉड देखे, हज और उम्रे के फ्रॉड्स भी देखे। हैदराबाद के पुराने शहर में ऐसा ही एक फ्रॉड पेश आया जिसमें 500 रुपये में उम्रा कराने का झांसा देकर एक शख्स ने आवाम को ठग लिया। तफसीलात के मुताबिक काकाजी टावर्स मोती गली में मौजूद बिन हिंदी उम्रा एंड हज सर्विसेज नामी एक ट्रैवल एजेंसी ने आवाम को 500 रुपये में उम्रा कराने का लालच देकर 500 रुपये वसूल किए। उसके बाद उन्होंने कोविड टेस्ट के नाम पर कोविड टेस्ट कराने की फीस 2500 रुपये ली। एक इत्तला पर साउथर्न टास्क फोर्स इंस्पेक्टर जनाब राघवेंद्र ने अपनी टीम के साथ ट्रैवल एजेंसी पर रेड करते हुए इस स्कैम में मुलविस लोगों को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने लोगों के ब्लड सैंपल्स के साथ साथ ट्रैवल एजेंसी के सारे रिकॉर्ड सीज कर लिए। इस सिलसिले में सुनते हैं ठगी हुई आवाम का बयान। 500 रुपीज़ लिए। मेरे तकरीबन 20 से 25 मेंबर्स हैं मेरे फ्रेंड सर्कल और फैमिली रिलेटिव में। और कल मेडिकल भी हुआ उन लोगों का, कोरोना टेस्ट छोटे छोटे बच्चे तक कराए, 4 इयर्स 5 इयर्स के। और उन लोगों के एक घर के मेंबर के तकरीबन 18,000 हैं। अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पैसे हमारे को मिल जाना। जो मेंबर्स हमारे ऊपर भरोसा करके वहाँ पर आए और पैसे दिए, सब अपने पैसे वापस चाह रहे हैं। हमको हमारे पैसे वापस चाहिए। थैंक जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है कल उम्रे को ले जा रहे हैं बल्कि इन लोग बोले तो हम लोग यहाँ पर आके 500 रुपये दिए। फिर उसके बाद हमारे फ़ोन आया, फ़ोन पे बोले कि ये कोरोना का टेस्ट कराए तो टीका लगता बोलते। तो हम लोग कोरोना का टेस्ट कराई, फिर आके 2,500 फिर मैं और एक मतलब मेरा टोटल 3,500 रुपये हुआ। कब दिए थे आप ये पैसे, कब दिए थे आप? कल 2,500 रुपये दिए। उससे पहले 500 रुपये देते। आपको कैसा मालूम हुआ यहाँ पर इन लेडीज़ से मालूम हुआ है, दूसरे जा तो चलो उम्रे को जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा ना। हर मुसलमान के दिन में ख्वाहिश रहती उम्रा, हज उम्रा बोलना रहे, कोई भी जल्दी तैयार हो जाता है इसके वास्ते। तो हम भी चलो फ्री में हो रहा था तो ना करा लेंगे। अब आपके जैसा ये शेख कितना जनों को स्कैम करा, आपको कुछ आइडिया है? बहुत सारे लेडीज़ है और पैसे कर रहा था उन्हें, बहुत लेडीज़ है, बहुत लोगों ने पैसे 500 रुपये देते थे हॉस्पिटल बनाए, फिर 2,500 रुपये देके कोरोना का टेस्ट कराए। ठीक है, शुक्रिया बहुत। हमारे 3 आदमी हैं, बोले उम्रे के लिए लेके जा रहे हैं 500 रुपये में कोरोना का टेस्ट करके फ़ोन करें। अगर 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे आप लोग तो आपका वीज़ा इशू नहीं होएगा बोल के बोले। वो लोग 3 बजे यहाँ रहना बोल के बोले। फिर बाद में फ़ोन करे 3 बजे हम लोग घर में खाना आना खा के गए। बाद में वहाँ कोरोना का टेस्ट करे, पैसे बन दिए हम 3 आदमी के। 2 जनों का कोरोना का टेस्ट हुआ, वो गड़बड़ी हो गई तो हम लोगों को भगा दिए वहाँ से। क्या हुआ बाद में हमारे को नहीं मालूम। पैसे हमारे को मिलना, हम 3 आदमी के पैसे दिए, 3 आदमी के पैसे हमारे को मिलना। कब दिए थे आप ये, किसको दिए थे और कब दिए थे? कल दिए कोरोना के 2,500 रुपये, पहले जो दिए 500 रुपये 3 आदमी के दिए। अब बोलते समय 2,500 रुपये दिए, वो पैसे हमारे। अब आपको मालूम है टोटल कितने जने के पैसे दिए हुए हैं वहाँ लोग और कितना अमाउंट वो होगा? नहीं मालूम मेरे को, बस हमारे घर के मेंबर्स के बोल जी 3 जनों के हम दिए। हमारे घर के 47 है वो लोग, टोटल 147 है कहते आदमी लोग। पूरा पैसा वो लोग जब ही लिए 5-10 मिनट में गड़बड़ी होने से हम लोग आ गए। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल 5-5:30 के दरमियान मेरे को ये उम्रा के लिए कोई लोग बोले तो मैं वहाँ पहुँची। बस्ती के लोग बोले ऐसा हो रहा तो मैं लोगों से कर्ज लेके मैं 2,500 रुपये, मेरे कने पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट भी बना के ले जाते बोले। तो जिसकी वजह से मैं क्या लगते पैसे बोले तो 2,500 लगते हैं। आपका घर किराए का है ना, आप क्या किराया देते? 2,500 देती। एडवांस क्या देते? 5,000 देती। क्यों एडवांस बोली? तो नहीं, आप ये बोलिए अब आपको टोटल कितने का पैकेज दिए थे उम्रे का? रुपये लिए इन्हों मेरे से एफिडेविट बना के मेरा पासपोर्ट बनाते। तो कोई स्लिप वगैरह दो बोले तो नहीं, अभी आप 1 घंटे भर से आओ, 7-7:30 के दरमियान मैं फार्मा तैयार कर देता हूँ, आप सहना मारने का रहता बोले मेरे। नहीं, जैसा कि दूसरे ट्रैवल्स वाले 50,000, 60,000, 70,000 का पैकेज है, तो इसके अंदर 500 रुपये में कौन सा उम्रा करा था आप लोग, इसके बारे में मालूम नहीं कर? पूछे ये बाहर का अरब है, उन्हें ये
ये कोरोना का ऐसा हो गया ना हालात, वो वजह से अल्लाह की राह में ये करा रही भेज रही। बोले अच्छी बात है, बल्कि हम 2500 रुपये दे के घंटे भर में आए तक उनको ले के चले गए बोल के पूरा मालूम करे वहाँ पर। और अड़ोस पड़ोस भी वहाँ पर मालूम करे तो कोई ये नहीं बोले ये काम से पहले पैसे देने से पहले नहीं क्या है कि हमको नहीं मालूम बोले। अब जब ये लोगों को पकड़ के लेके जाने के बाद में जाके बोले तो हाँ माँ 500 रुपये में कौन लेके जाते, कैसा लेके जाते। सोचना चाहिए आप 70-80 हज़ार लगते उम्र को, आदमी को ऐसा लग गया तो कोई नहीं करता बोल के बाद में मालूम हो रहा। तो मैं बोली ये बात पहले क्यों नहीं बोले आप लोग, इसकी वजह क्या है। और ये कॉम्प्लेक्स वाले जो ओनर है उनका काम है ना बाहर से बहरिया आया ये कौन है क्या है क्यों दे रहे हैं क्या वजह से दे रहे हैं, उनको जानकारी हासिल करना चाहिए उसके बाद में देना ना। तो इंडिया को तबाह करने के बैठे हुए हैं ये बाहर के लोग आके, गरीब लोगों का पैसा बर्बाद। अब आप क्या चाह रहे हैं आप? और मेरे को अभी यहाँ मैं PS में कंप्लेंट करी हूँ, मेरा पैसा मेरे को चाहिए। अब पुलिस में आप कंप्लेंट दे दिए? जी दे दी मैं। अब पुलिस वाले क्या बता रहे हैं आपको? अभी नहीं आए, कहते सर्कल साहब आएंगे तो बात करो। ठीक है, तो शुक्रिया। 2-2,500 रुपये के वास्ते हम लोगों के दुनिया की मुश्किल से लेके आए हम, ये हमको पैसे अब का अब चाहिए। अब सर्कल साहब आने के बाद में कुछ फैसले पे उतरो करूँगी। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही जो कल जो काका जी मॉल में हादसा हुआ है, कल उसमें हमारे भाई भी बॉन्सर का करते थे, उनको इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। उन्होंने लॉकडाउन था, जॉब नहीं मिल रहा था, तो उनका शेख जो है वो शेख का जॉब क्या से हायर हुए हैं, उनका जॉब कर रहे थे। अचानक कल वो फ्रॉड है बोल के वो मालूम हुआ, तो शेख के साथ शेख को पकड़ा गया और उनके साथ हमारे भाई जो 2-4 बॉन्सर्स थे उन लोगों को भी अरेस्ट करा और उन लोगों के ऊपर भी केसा बुक कर दे रहा था। ये गलत है ना, ये उन लोग तो इनोसेंट पर्सन है, उन लोगों के ऊपर कैसा केस बुक। क्या नाम है आपके भाई का? समीर खान है और एक सरदार बोल के। कब से कर रहे जॉब? 8 डेज हो रहा भाई, 8 डेज हो रहा, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा। उन लोगों को कुछ मालूम है बोले जैसा भी नहीं। तो कहाँ पर है ये ट्रैवल्स, कहाँ है ये? काका जी खिलवत पे है ट्रैवल के, काका जी मॉल में। तो ये कब खुला था, ये ट्रैवल्स कब इसके खुला? बारे में हमें मालूम नहीं है भाई। हमारा भाई तो 8 डेज से जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर। अब उनको भी पकड़ के केस बुक कर दिए, गलत है ना भाई। पूरे घर के फैमिली बोलने का मतलब क्या है बिना वजह के। अब ये शेख करे क्या, ये क्या बोले सर? शेख का इन्वॉल्वमेंट क्या है? शेख को फ्रॉड एजेंसी चला रहे बोल के मालूम हुआ सर। हम लोगों को नहीं मालूम, हमारे भाई को तक भी नहीं मालूम। उन्हें बॉन्सर है, उन्हें बॉन्सर के तौर पे काम कर रहे हो, वो शेख फ्रॉड है बोल के मालूम हुआ हो, तो रेड गिरा उनके ऊपर। उनके साथ में सबको ले आ गए और उनको जो केस बुक करे उनके ऊपर, उनके साथ वो जो बॉन्सर्स काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को भी वही केस बुक करके FIR वो कर रहे लोगों के ऊपर। पूरे स्टाफ को डाल दिए। फ्रॉड तो जो करा उनके कितने का स्टाफ था उनके पास? कितने में? करीब 14 से 15 मेंबर स्टॉप था। पूरे जनों को अरेस्ट कर लिया। अब इसमें तो 9 मेंबर्स हैं यहाँ पर, हुसैनी आलम केस में 9 मेंबर्स है। हमारे इंसाफ चाहिए सर, ये गलत है ना। इनोसेंट पर्सन के ऊपर केसा बुक कर दे रही है। जो करा उन्होंने भी अंदर PS में ही है। उन्होंने कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ हमारी बात सुनिए। जो करे उनको जो है केस बुक करिए, कुछ भी कार्रवाई करिए सर। ये तो बॉन्सर्स तो इनोसेंट पर्सन है लोग, तो उन लोगों को तो छोड़िए सर, उन लोगों को। ठीक, शुक्रिया।